आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पर आधारित प्रैक्टिस सेट। ये आपका चल रहा है भक्ति काल। देखिए, जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी साथी मित्रों को आप लोग शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके पहले आपका आदिकाल समाप्त हो चुका है। आपका ये चल रहा है भक्तिकाल, ये भी लगभग समाप्त ही हो चुका है। इसके बाद आपका चलेगा रीति काल। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, सत प्रश्नोत्तरी किसकी रचना है बताना है। पहला है बलभद्र मिश्र, दूसरा है मनोहर कवि, तीसरा है आलम और चौथा है केशव दास। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, मनोहर कवि। क्वेश्चन नंबर 2 है, बलभद्र मिश्र की रचना है बताना है। पहला है बलभद्री व्याकरण, दूसरा है हनुमान नाटक और तीसरा है गोवर्धन सतसई टीका, चौथा है उपर्युक्त सभी। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, उपर्युक्त सभी। जो बलभद्र मिश्र है ये केशव दास के बड़े भाई हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। दूषण विचार किसकी रचना है बताना है। पहला है मनोहर, दूसरा है बलभद्र मिश्र, तीसरा है केशवदास और चौथा है जमाल। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, बलभद्र मिश्र। क्वेश्चन नंबर 4 है, श्रृंगार सागर किसकी रचना है बताना है। पहला है कनरेश, दूसरा है केशवदास, तीसरा है मोहनलाल मिश्र, चौथा है आपका जमाल। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, मोहनलाल मिश्र की रचना है श्रृंगार सागर। क्वेश्चन नंबर 5 है, कर्णाभरण किसकी रचना है बताना है। पहला है होल राय, दूसरा है रहीम, तीसरा है नरोत्तम दास, चौथा है कनरेश। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, कनरेश। क्वेश्चन नंबर 6 है, श्रुति भूषण भूप भूषण किसकी रचना है बताना है। पहला है केशवदास, दूसरा है कनरेश, तीसरा है आलम और चौथा है नरोत्तम दास। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, कनरेश। क्वेश्चन नंबर 7 है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुब्रिते भूषण विनुना विराजई कविता वनिता मित्य। पंक्ति किसकी है बताना है। पहला है आलम, दूसरा है नरोत्तम दास, तीसरा है केशवदास और चौथा है देव। बताना है यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, केशव दास की ये पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 8 है, काव्य कल्पलता वृत्त किसकी रचना है बताना है। पहला है आलम, दूसरा है अमरचरित, तीसरा है केशवदास और चौथा है केशव चंद्र। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, अमरचरित। क्वेश्चन नंबर 9 है, अलंकार शेखर किसकी रचना है। पहला है केशव मिश्र, दूसरा है मोहनलाल मिश्र, तीसरा है बलभद्र मिश्र, चौथा है रहीम दास।
राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर एक, केशव मिश्र की रचना है अलंकार शेखर। क्वेश्चन नंबर 10 है, काव्यादर्श किसकी रचना है बताना है। पहला है अमरचरित, दूसरा है केशव, तीसरा है दंडी, चौथा है जमाल। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, दंडी। क्वेश्चन नंबर 11 है, केशव दास की कौन सी रचना अलंकारों पर आधारित है। पहला है रसिक प्रिय, दूसरा है रामचंद्रिका, तीसरा है कवि प्रिया और चौथा है विज्ञान गीता। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, कवि प्रिया। और इनकी रसिक प्रिया जो है ये रस पर आधारित रचना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, केशव दास की रचना है बताना है। पहला है रामचंद्रिका, दूसरा है वीर सिंह देव चरित, तीसरा है विज्ञान गीता, चौथा है रतन बावनी, पांचवा है उपर्युक्त सभी। राइट आंसर हो जाता है उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 13 है, जहांगीर जस चंद्रिका किसकी रचना है बताना है। पहला है देव, दूसरा है केशवदास, तीसरा है घनानंद, चौथा है पद्माकर। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, केशवदास। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, केशव दास को कभी हृदय नहीं मिला था। उनमें वह सहृदयता और भावुकता भी न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। कथन किसका है बताना है। पहला है डॉक्टर नगेंद्र, दूसरा है शुक्ल जी, तीसरा है राम कुमार वर्मा, तीसरा है राहुल, चौथा है राहुल संकीर्तन। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, शुक्ल जी। क्वेश्चन नंबर 15 है, वह संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे, पर इस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए भाषा पर जैसा अधिकार चाहिए था, यहाँ पर रहेगा, वैसा उन्हें प्राप्त न था। कथन किसका है बताना है। पहला है नामवर सिंह, दूसरा है राम कुमार वर्मा, तीसरा है डॉक्टर नगेंद्र और चौथा है शुक्ल जी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, शुक्ल जी। क्वेश्चन नंबर 16 है, केशव की कविता जो कठिन कही जाती है उसका प्रधान कारण उनकी यह त्रुटि है, उनकी मौलिक भावनाओं की गंभीरता या जटिलता नहीं। कथन किसका है बताना है। पहला है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, दूसरा है शुक्ल जी, तीसरा है डॉक्टर नगेंद्र, चौथा है बच्चन सिंह। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, शुक्ल जी। क्वेश्चन नंबर 17 है, वीर सिंह देवचरित किसका प्रबंध काव्य है बताना है। पहला है घनानंद, दूसरा है देव, तीसरा है केशवदास और चौथा है पद्माकर। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, केशवदास। इनकी एक रचना है जो प्रबंध काव्य है, वो है रामचंद्रिका। आप लोग लिख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 है, केशव केवल उक्ति वैचित्र और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। जीवन के नाना गंभीर और मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी। कथन किसका है बताना है। पहला है राम कुमार वर्मा, दूसरा है डॉक्टर नगेंद्र, तीसरा है बच्चन सिंह, चौथा है शुक्ल जी। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 शुक्ल जी। क्वेश्चन नंबर 19 है, केशव के लिए प्राकृतिक दृश्यों में कोई आकर्षण नहीं था। कथन किसका है बताना है। पहला है शुक्ल जी, दूसरा है डॉक्टर नगेंद्र, तीसरा है राम कुमार वर्मा, चौथा है बच्चन सिंह। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 शुक्ल जी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, प्रबंध काव्य रचना के योग्य ना तो केशव में अनुभूति थी ना शक्ति। कथन किसका है बताना है। पहला है डॉक्टर नगेंद्र, दूसरा है शुक्ल जी, तीसरा है बच्चन सिंह, चौथा है राम कुमार वर्मा। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 शुक्ल जी। क्वेश्चन नंबर 21 है, वह वर्णन वर्णन के लिए करते थे न कि प्रसंग या अवसर की अपेक्षा से। कथन किसका है बताना है। पहला है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, दूसरा है डॉक्टर नगेंद्र, तीसरा है शुक्ल जी और चौथा है बच्चन सिंह। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 शुक्ल जी। क्वेश्चन नंबर 22 है, केशव की रचना को सबसे अधिक विकृत और अरुचिकर करने वाली वस्तु है आलंकारिक चमत्कार की प्रवृत्ति, जिसके कारण न तो भावों की प्रकृति व्यंजना के लिए जगह बचती है न सच्चे हृदयग्राही वस्तु वर्णन के लिए। कथन किसका है बताना है। पहला है राम कुमार वर्मा, दूसरा है शुक्ल जी, तीसरा है बच्चन सिंह, चौथा है डॉक्टर नगेंद्र। राइट आंसर हो जाता है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 शुक्ल जी। क्वेश्चन नंबर 23 है, रामचंद्रिका में केशव को सबसे अधिक सफलता हुई है संवाद में। कथन किसका है बताना है। पहला है डॉक्टर नगेंद्र, दूसरा है राम कुमार वर्मा, तीसरा है शुक्ल जी, चौथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 शुक्ल जी। क्वेश्चन नंबर 24 है, केशव की रचना में सूर, तुलसी आदि की सी सरसता और तन्मयता चाहे न हो, पर काव्यांगों का विस्तृत परिचय कराकर उन्होंने आगे के लिए मार्ग खोला। कथन किसका है बताना है। पहला है डॉक्टर नगेंद्र, दूसरा है बच्चन सिंह, तीसरा है शुक्ल जी, चौथा है राहुल सांकृत्यायन। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 शुक्ल जी। क्वेश्चन नंबर 25 है, लोटा तुलसीदास को लाख टका को मोल किसकी पंक्ति है बताना है। पहला है रहीम, दूसरा है होल राय, तीसरा है तुलसीदास, चौथा है मीराबाई। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 होल राय। क्वेश्चन नंबर 26 है, गोद लिए हुलसी फिरें तुलसी सो सुत होए किसकी पंक्ति है। पहला है तुलसीदास, दूसरा है केशवदास,
तीसरा है रहीम, चौथा है देव। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, रहीम दास। क्वेश्चन नंबर 27 है, ये इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। इसका कारण है जीवन की सच्ची परिस्थितियों का मार्मिक अनुभव। कथन किसका है? पहला है डॉक्टर नगेंद्र, दूसरा है शुक्ल जी, तीसरा है राम कुमार वर्मा, चौथा है बच्चन सिंह। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, शुक्ल जी। देखिए, जो लोग लाइक नहीं किए हैं वीडियो को लाइक कर दें, और जो नए जुड़ रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको मूल किताबों पर आधारित प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, जिसमें से आपका बच्चन सिंह का दूसरा इतिहास समाप्त हो चुका है और आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास बच्चन सिंह का ये भी जो है समाप्त हो चुका है। अभी आपका चल रहा है शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें आपका आदिकाल और भक्तिकाल लगभग समाप्त ही हो चुका है। ये दोनों आपके समाप्त हो चुके हैं। आपका बचा है केवल रीतिकाल और आधुनिक काल। तो आप लोग जो है ज़रूर जुड़िए। यहाँ पर क्या है, आपको फास्ट रिवीजन देखने को मिल जाता है, क्योंकि लगभग एक बुक का आपको कम से कम समय में और सभी क्वेश्चनों को शामिल करके दिया जा रहा है प्रैक्टिस सेट। तो आप नोट भी बना सकते हैं और फास्ट रिवीजन भी कर सकते हैं। आप अपने सभी साथी मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिए और अपना सहयोग बनाए रखिए। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली नई क्लास में।